स्टार्ट कीजिए प्लीज। सभी को जय हारिज। इस संध्याकालीन बेला में हम सब उपस्थित हुए हैं हमारे इस गुरुकुल में। और हमारे इस गुरुकुल में जितने भी मात्र शक्ति बनी हुई हैं सभी को चरण बंदन नमन करता हूं मैं। और इस गुरुकुल के जितने भी गुरुजन बने हुए हैं सभी को चरण बंदन नमन करता हूं मैं। और हम इस सिस्टम के रचयिता केडी प्रतापन जी और श्रीमती सेरेना मैम जी को भी चरण बंदन नमन करता हूं मैं। हम इस गुरुकुल में आज बने हुए हैं कुछ सीखने के लिए और कुछ सिखाने के लिए। और हम आज आगे बढ़ते हैं इस संध्याकालीन बेला में। हम सीखने के लिए सब एकत्रित होते हैं। तो हम भरसक एक कोशिश करें कि हम कलम डायरी लेकर बैठें। न जाने कब हमारे ट्रेनर कौन सी बात रख दें जो उनके एक बात से हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो हमें हमेशा गुरुकुल में आने हैं तो कलम डायरी लेकर आना चाहिए और बैठना चाहिए ताकि हम हर बारीकी से बारीकी बातों को हम नोट कर सकें। अगर नोट करेंगे तो हमारे दिमाग में बैठता है बात। तो हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। और हम आज के ग्रेट ग्रेट ट्रेनर हमारी मातृ शक्ति जो छत्तीसगढ़ से हैं और हमारे स्टेट कोर मेंबर भी हैं। मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं। जितने भी हम को होस्ट बने हुए हैं सभी मिलकर हम उन्हें इनवाइट करेंगे इस गुरुकुल के मंच पे। तो मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं। हमारी ग्रेट ग्रेट मातृ शक्ति अनीता शाह मैम, वेलकम मैम, वेलकम। अपना ट्रेनिंग पार्ट रखे मैम। वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम वेलकम, मैम, मोस्ट वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे आज इतने बड़े जूम पैनल में गुरुकुल की देन से ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी रहती है सर, कितनी शानदार और ज़बरदस्त होती है। आज मैं एक ट्रेनर के रूप में मुझे बुलाया गया है, बहुत ही मान सम्मान के साथ। मैं ट्रेनिंग के माध्यम से मुझे 2 शब्द कहने का मौका मिला है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं तो ट्रेनर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने शब्दों को अच्छी तरह से रख सकूं, और जो भी गलती हो मुझे क्षमा करे। मेरा नाम अनीता शाह है, जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय गुरुजनों और सभी ग्रेट ग्रेट लीडरों को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। आदरणीय रितेश मुंशी सर, आदरणीय रामलखन पटेल सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय विश्वजीत सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय डीके सिन्हा सर, आदरणीय एसके ज्ञान सर, जिनका भी नाम नहीं ली पर सभी को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। हाईरिच के रचिता केडी प्रतापन सर और श्रीमती श्रीना मैम को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं हम सभी को इस गुरुकुल में जुड़े हुए रहते हैं। आज मैं ऐसे टॉपिक बोलना चाहती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग, जो नए लोगों के लिए, एक युवा पीढ़ी जो इसको अपने कैरियर के रूप में कैसे वह चुने। तो नेटवर्क मार्केटिंग की कहानी क्या है, कैसे हम अपने पूरे लाइफ को कैसे हम बदल सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में पूरी दुनिया किस तरह से कीर्तिमान बनाया हुआ है। आने वाला जनरेशन को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। पहली बार जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो उनको हम ये बता सके कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो पूछेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, बेसिकली क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग की कहानी क्या है। दुनिया में इतना ज़्यादा शोर है कि इस इंडस्ट्रीज को लेकर दुनिया का हर दूसरा तीसरा चौथा आदमी बात कर रहा है कि यह बिजनेस कोविड के समय से यह सबसे आगे थी रोजगार के मामले में। अभी रोजगार खत्म हो रही है, लेकिन यह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आज वह रोजगार दे रही है।
तो नए लोग जो अब इसे आज करियर के रूप में चुनना चाहते हैं, तो उनको तो विश्वास ही नहीं होगा। तो मैं कुछ आंकड़े उनको बताना चाहूँगी। जिस तरह से यह इंडस्ट्रीज आपको करियर बनाने आते हैं, यह एक ग्रोथ करने वाली कंपनी है। जिस तरह से हम बहते हुए पानी में हाथ धोना आसान होता है, उसी तरह इस इंडस्ट्रीज में ग्रोथ अभी शुरू हुई है। तो हमारे लिए संभावनाएं बहुत ही बढ़ जाती है। जिस तरह से आजकल बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, आज बेरोजगार के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हम उस युवा पीढ़ी के लिए हम यह रोजगार देने का काम करती है नेटवर्क मार्केटिंग। तो उनका हम भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का सही ज्ञान और सही सूचना के बारे में मैं बताना चाहूंगी, उनके बारे में फ़र्क क्या है। तो थोड़ा सा डेटा के आंकड़े के साथ मैं बताना चाहूंगी कि पूरी दुनिया में यह इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, क्या प्रोडक्ट बिक रहा है, पूरी टीम इस इंडस्ट्रीज में लोग क्या काम कर रहे हैं, इसका क्या टर्न ओवर है। जिस तरह से पड़ोस में लोग बातें करते हैं कि पड़ोस के लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल विपरीत है। हमारे जो अगल बगल इस इंडस्ट्रीज के बारे में बोलते हैं हमें सब कुछ पता है, बल्कि उनके कुछ भी पता नहीं होता। वो गलत तरीके से बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की लोगों को सही जानकारी नहीं होती। वह अगर हम किसी लोगों को बताने जाते हैं, युवा पीढ़ी को, तो सबसे पहले उसकी जानकारी सर्च करते हैं, व्हाट्सएप से एक दूसरे से बात करते हैं, बोलते हैं कि ये ऐसा मुझे जानकारी दी है कि इसको ये ज्वाइन इन करना सही है या गलत है। तो पूरा आजकल वो जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ग्लोबल सेल्स आंकड़े बताना चाहूंगी कि इस इंडस्ट्रीज में युवा पीढ़ी कैसे कैरियर बना सकते हैं। जिस तरह से 2019 और 20 में सबसे बड़ा प्रोडक्ट सेल होता है वेलनेस प्रोडक्ट, जो आज नेटवर्क मार्केटिंग में 36% उसी पे वेलनेस प्रोडक्ट पे ही लोग रहते हैं। दूसरा होता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जो सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग जो वर्ल्ड वाइड सेल होता है, तो 29% होता है। और 12% जो होता है तीसरा फाइनेंस, जैसे सब फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं, हाउस एंड ड्यूरेबल होम केयर बुक स्टेशनरी का माल बिकता है। तो दुनिया तो बिक रहा है, लेकिन यह दो सेल होते हैं। जिस तरह से एक होती है नेचुरल सेलिंग, जो अपने आप ही बिकता, किसी को हमें समझाने की जरूरत नहीं थी, पूरी दुनिया उस प्रोडक्ट को अपने आप ही सेल हो जाता है। वह आता हमारा वेलनेस प्रोडक्ट। और दूसरा आता है फूड सेलिंग, जो जबरदस्ती कुछ हम बेचना चाहते हैं। तो हमारा ये है कि 100% लोग, जब नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशनल लोगों का काम है, लेकिन इसमें 99% लोग अनप्रोफेशनल लोग आते हैं, कुछ गलतियां करते हैं और फेल हो जाते हैं, जिसके कारण से आज हमारे नेटवर्क मार्केटिंग को लोग खराब बोलते हैं। लेकिन दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कैसे हो रहा है, उसकी पूरी जानकारी उनके पास नहीं होती है। जिस तरह से हमारा देश भारत जनसंख्या में दूसरे नंबर पे आता है, पहला चाइना है, लेकिन जनसंख्या से दृष्टि से देखे तो भारत आज भी दूसरे नंबर पे, और मार्केटिंग में है नेटवर्क मार्केट, आज वो 10वें नंबर पर भी नहीं है। तो अमेरिका जिस तरह से पहले नंबर पे है, दूसरा चाइना, तीसरा कोरिया, चौथा जापान, पांचवा ब्राजील, छठवां मलेशिया, सातवां मैक्सिको, फ्रांस। 78% सेल इन्हीं विदेशों में होता है, लेकिन हमारा भारत देश टॉप 10 में भी इनसे सबसे बाहर है नेटवर्किंग में। क्योंकि हमारा देश समझदार तो है, नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा समझदार है, जानते कुछ नहीं लेकिन बोलते हैं हमें सब पता है। जिस तरह से हम नेटवर्क मार्केटिंग हम अपने जोड़ते हैं अपने घर के गली मोहल्ले पड़ोस रिश्तेदार दोस्तों को, कोई ना कोई कहता है कि उनका दिमाग यह कहता है कि हम उनको पूरी जानकारी तो नहीं होती है, लेकिन बोल देते कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अच्छा नहीं है, यह जोड़ने वाला बिजनेस है, यह चेन वाला बिजनेस है, हमारे पास तो समय नहीं है, यह तो बिजनेस ही बेकार है। लेकिन उनको यह समझ नहीं है कि डेटा तो हमारा कुछ और ही बोलता है कि पूरी दुनिया जो बड़े बड़े लीडर्स बन के उभरे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उनको कुछ भी जानकारी ही नहीं है। तो दुनिया टॉप 10 में हमारा देश कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं है, सूचना नहीं है, कुछ भी नहीं, इसलिए हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भला बुरा कहता है। तो जितना इसमें जितने समझदार लोगों की भरमार है, उतना इसमें देखा गया है कि लोग ये कहते हैं कि जितनी तुम्हारी उम्र नहीं उतना हमारा तजुर्बा है, हमने यह काम कर चुके हैं। हम तो आप तो अभी अभी आए हो, हम तो ये कर चुके, हम इसमें सक्सेस नहीं हुए, यह काम बेकार है।
हम तो ईएमआई से अपने शौक पूरे कर रहे हैं। हम तो अभी खुशी है इसी अपने जो रेगुलर जो काम कर रहे हैं। हमको कुछ हमारे कुछ सपने नहीं, हम उन्हें पूरा नहीं करना चाहते। तो हम इसमें खुश हैं, तो सबसे अलग है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी कि एक गाँव में एक लड़के को हम जब नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस हम जॉइनिंग करवाने जाते हैं, तो एक गाँव में एक लड़का बोलता है कि जिसे बिज़नेस करना था, तो उसने घरवाले और पड़ोसी से सबसे आगे सलाह माँगी। हर कोई उसे बताने लगा कि ये मत करो, वो मत करो, ये बिज़नेस बेकार है, इसमें तो कोई सफल होता ही नहीं है। तो वह लड़का डर गया और बोला कि उसने बिज़नेस बेकार है, इसमें तो कोई सफल नहीं होता। तो लड़का डर गया और बोला कि कुछ साल बाद उसने देखा कि जो लड़का डरा नहीं, उस बिज़नेस को जॉइन जॉइन करने लगा, तो देखा कि वह करोड़पति हो गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो लोगों को सूचना मिली थी कि यह बेकार है, यह लोगों को जोड़ने वाला काम है। लेकिन उसको उस लड़के को ज्ञान सही तरीके से उसे ज्ञान नहीं मिला, तो वह बिज़नेस को जॉइनिंग ही नहीं किया। तो उसने उन लोगों की सलाह ली जिसने खुद तो कभी कुछ किया नहीं, तो इसके कारण वह इस बिज़नेस में जुड़ा नहीं। तो मेरा आज का टॉपिक है इन्फॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज, माने जानकारी और ज्ञान, दोनों में फ़र्क क्या है? तो सूचना वह होती है जो हमें आसानी से मिल जाए, जिस तरह से किताबों में, इंटरनेट पर, न्यूज़ में या फिर किसी औरों से सुनकर, अपने रिश्तेदारों से, अपने आस-पड़ोस से। आपको बता सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है कि नहीं, यह एक सूचना होती है। जिस तरह से हम अगर गूगल पर सर्च मारें तो हम पढ़ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक करोड़ों की इंडस्ट्रीज है। यह भी एक सूचना ही होती है। अगर किसी दोस्त या किसी हम बाहर वालों से मिलते हैं तो वह भी बोलती है कि यह बिजनेस सही है या गलत है। जो इसमें सक्सेस होता है तो वो सही बोलता है, जो इसमें सक्सेस नहीं होता है वो गलत बोलता है, लेकिन उसे भी सही से इसकी नॉलेज नहीं होती है। तो दूसरा टॉपिक है ज्ञान। ज्ञान तब आता है जब हम किसी चीज को खुद अनुभव करते हैं, उसे हम गहराई से समझते हैं, उसे हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में खुद से जुड़ते हैं और काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, सफलता को आप महसूस करते हैं, तब आपको असली ज्ञान मिलता है। जब आप खुद अनुभव करके सीखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग केवल काम ही नहीं बल्कि एक ऐसा एक सिस्टम है। अगर सिस्टम को हम सही से फॉलो अप करेंगे तो हमें सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। जब आप सिर्फ सुनते नहीं बल्कि सिर्फ समझते हैं और उसे सही तरीके से अपनाते हैं, तब आपको ज्ञान भी मिलता है। यानी कि ज्ञान वह है जो आपको एक सही दिशा में ले जाता है, आपके फैसले को आपको मजबूत बनाता है। तो जिसके पास सूचना या जानकारी होती है तो वो सिर्फ हमसे बहस ही करता है, लेकिन जिसको इस नॉलेज के बारे में पूरी तरह से ज्ञान होता है तो वो बहुत ही अच्छा परिणाम देता है और वो सफल भी होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे इसका क्या महत्व है? कितने लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता है, तो वह सब चीज़ जानकारी लेते कि यह बिज़नेस सही है या गलत है। रिश्तेदारों से भी सलाह लेते हैं। सरकारी रिश्तेदार बोलते हैं इस बेकार चीज़ को आप छोड़ दो, आप या सरकारी नौकरी कर लो या खुद का एक बिज़नेस शुरू कर लो। लेकिन जो इस नेटवर्क मार्केट में जॉइनिंग करता है तो वह सोचता है कि एक सच्चा लीडर वह होता है जो सिर्फ सूचना पर विश्वास नहीं करता बल्कि खुद ज्ञान अर्जित करता और सही फैसले लेने लगता है। जो लोग केवल सूचना पर चलते हैं वे कभी भी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो ज्ञान को अपनाते हैं वह इतिहास रचते हैं। तो हमें पहचानना पड़ता है कि हमें सूचना दे कौन रहा है या ज्ञान कौन दे रहा, कौन ज्ञान को हमें साझा करता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो हमें सही ज्ञान दे रहा है उससे हमें समझना है कि नहीं ये सही बोल रहा है। और नेटवर्क मार्केट वाकई ही अपने सपनों को हम पूरा कर सकते हैं अगर हम सही लगन सही मेहनत से हम इस चीज़ को समझे तो सबसे पहले तो हमें खुद पर अनुभव करना है, अनुभव लेना है कि सिर्फ सुनी सुनाई हमें बातों पर विश्वास कभी भी नहीं करना है। हमें अपने फैसले खुद लेना की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन भगवान ने हमें ये जीवन दिया, किसी और का तो नहीं है। हम जीवन हमें जीवन में सफलता कैसे हासिल करें, जीवन हमें भगवान एक ही मौका दिया मनुष्य का जीवन, तो इसे हम बेहतर किस तरह से हम बना सकते हैं
तो ज्ञान हमको जो आपको स्वतंत्र बनाता है और सूचना जो आपको भ्रमित करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का काम नहीं करता कि दुनिया की जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इसे क्यों अपना रही हैं। अगर आप बिना डेटा देखे इस चीज को आप जज करेंगे तो आप इसे सही निर्णय नहीं लेंगे। इसलिए लोग खुद ही मानने लगेंगे और तो इसे सीखना चाहेंगे। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक जबरदस्ती का बिजनेस नहीं है, बल्कि एक नेचुरली सेलिंग सिस्टम है। लेकिन जो लोग इसमें फेल हो जाते हैं और जो गलत ठहराते हैं क्योंकि वे सही तरीके से इस पे काम नहीं करते हैं। इसलिए हमें ट्रेनिंग में लोगों की सोच बदलनी होगी और इसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको उस चीज के बारे में वैल्यू बतानी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग वाकई एक जबरदस्त एक खूबसूरत बिजनेस है। तभी हमें सफलता मिलेगी जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ग्रोथ एक सर्विस वाला बिजनेस है। तो सबसे पहले हमें तो लोगों की सोच बदलनी होगी। कैसे हम लोगों की सोच बदले? अगर आपके पास एक ऐसा पानी है जो आपको बीमारी से तो बचाता है, तो क्या आप उसे बेचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी या लोग खुद खरीदेंगे? जिस तरह से आगे आज जो मोबाइल कंपनियां हैं और नेटवर्क मार्केटिंग, अगर 20 साल पहले अगर कोई कहता कि मोबाइल से तो बिजनेस होगा, तो लोग उसको हंसते। लेकिन आज वही मोबाइल सबसे बड़ा एक मार्केट बन चुका है। उसी तरह से हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग को जो नहीं समझते उसे बेकार कहते। लेकिन जो हम डाटा और जो भी देखे जो विदेशों में यह कितने अच्छे तरह से ग्रोथ कर रहा है बिजनेस, लेकिन हमारा भारत देश है जो इसमें ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। तो हमें इसे सोचने वाला है कि हम इसे भारत हमारा जो भारत देश आज नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह से हम ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और उसे नंबर वन हम कैसे बना सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग काम ही नहीं करती, लेकिन इस काम को तो अमीर लोग अपना रहे और सफल भी हो रहे। जिस तरह से दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन नेटवर्क मार्केटिंग पर ही टिका है। उदाहरण के लिए मैं बोल सकती हूँ जैसे मार्क जुकरबर्ग, अंबानी, जियो, जो एक नेटवर्क बनाया हुआ है। जो जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सभी एक नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हैं। लेकिन जो नेटवर्क बना रहा है वो गलत कैसे हो सकता है? पहले हमें नेटवर्क मार्केटिंग को समझना होगा, फिर हमें दूसरे को सिखाना होगा। तो नेटवर्क बनाना बेवकूफ़ी का काम है या समझदारी का? यही हमें लोगों को ये फ़र्क समझाना है। सही जानकारी देना, सही सूचना देना, तो ही इसमें हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया में नेटवर्किंग मार्केटिंग एक सफल होती है जहां कंपनी जिस तरह से हमारे कंपनी हाई रिच इस ग्रुप ऑफ कंपनी एक एक ऐसी एक बेस्ट कंपनी है जिसका थीम है दुकान बदलो सामान नहीं, जो एक आर्थिक आजादी की ओर हमें ले जाता है। तो लोगों को प्रोडक्ट पर हमें विश्वास करना है, सही ट्रेनिंग और सही सिस्टम को हमें फॉलो अप करके लोगों को सिखाना है। फोकस और सेल से ज्यादा लोगों की हमके मदद करना पड़ेगा और लोगों के मन से हमें डर निकालना पड़ेगा कि हम जोड़ नहीं पाएंगे। हम लोगों के पास तो सबसे पहले क्वेश्चन नहीं आता कि हम जोड़ नहीं पाएंगे, हमारे पास समय नहीं है, हम लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। तो यही डर हमें लोगों के मन से निकालना है कि आप इसको अपने हिसाब से अपने समझ से आप कर सकते हो। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि किसान कहता है कि मेरे पास बीज बोने का समय तो नहीं है, तो क्या वो फसल उगा पाएगा? नहीं। अगर एक विद्यार्थी कहता है कि मैं पास तो होना चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई नहीं करना चाहेगा, तो क्या वो पास हो सकता है? तो उसी तरह से ये बोलते हैं कि समय तो सबके पास भगवान ने दी है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि हम अपने समय को किस तरह से यूज़ करें। जो हम आज सीखेंगे वही कल दूसरे को हम सिखाएँगे। तो अगर भारत में अब भी बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को पूरी तरह से नहीं समझते, जिस तरह से हमारे आज गली मोहल्ले पड़ोसी रिश्तेदार सभी को ये बोलते कि फालतू है, जो लोग इसे सीखते हैं वो करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन आज भारत में लाखों जो लोग हैं वो इसे समझते नहीं। आज नेटवर्क मार्केट जुड़ते हैं और छोड़ देते हैं बिजनेस को, वो आगे बढ़ते ही नहीं है। लेकिन यह महिलाओं लोग के लिए भी बहुत ही अच्छा बिज़नेस है क्योंकि वो अपने घर, परिवार सबको देखते हुए इस फ़ील्ड को अपना सकती है। एक नाम, एक शोहरत हर चीज़ हासिल कर सकती है। तो यह बिज़नेस बहुत ही अच्छी एक पहचान बनाने के लिए तो समस्या हमारी सोच में होती है कि हम किस तरह से इसे अपनाएँ
और सिस्टम में नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग समझनी हमें सफलता तभी मिलेगी अगर हम सही सोच और बड़ी सोच रखेंगे। सपने भी छोटे रखेंगे तो सोच भी बदलेगी, तो ज़िंदगी भी हमारी बदल जाएँगी। आज भी भारत में लाखों लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सही से समझते ही नहीं। बस यही कहते कि ये धोखा है, इसे समय की बर्बादी समझते हैं। तो कुछ तो इसे बेवकूफ़ बनाने वाला बिज़नेस भी कहते हैं। तो हमें समय को तो हर किसी के पास होता है, लेकिन उसे किस तरह से यूज़ करना तो हमें उन्हें सिखाना है। और प्रोफेशनल लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग जो प्लान है उसे सही तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं करते। खाली गलत तरीके कारणों से आने वाले लोग ही इसमें फेल हो जाते हैं, जो सिर्फ पैसे बनाने के उद्देश्य आते हैं, लोगों को जोड़ने के उद्देश्य नहीं आते। और हर चीज गलत तरीके से प्रेजेंटेशन बताते हैं, गलत तरीके से उनको प्लान समझाते हैं। और वो अपने आप को जल्दी अमीर बनने के कारण लोगों को सिखाते ही नहीं है। बिना सिखाने के सिर्फ लोगों को जोड़ने का सोचते हैं, सिर्फ सेल करने की सोचते हैं, लेकिन सर्विस देना नहीं चाहते हैं। तो हमें इस बिज़नेस में लोगों को बताना है कि मुझे लोगों की मदद करनी है, ज़बरदस्ती नहीं करनी। मेरा काम सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही नहीं, लोगों की ज़िंदगी में अपनी वैल्यू ऐड कराना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसे कमाने का ही ज़रिया नहीं, बल्कि लोगों को ग्रोथ देने का भी एक प्लेटफ़ॉर्म है। तो मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी, जिस तरह से एक राहुल और एक विजय, दोनों ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना, दोनों ने पूरी जानकारी दी गई। इसमें कौन कैसा काम करता है, कैसे कमाना चाहता है, इस पे मैं बताना चाहूँगी। राहुल ने सोचा पहले तो सब कुछ सीख लूँ, परख लूँ, फिर काम शुरू करूँगा। लेकिन विजय ने कहा चलो कोशिश करते हैं। राहुल ने किताबें पढ़ी, वीडियो देखे, नोट्स बनाए, लेकिन कभी भी किसी की बात नहीं की, कभी किसी को प्लान नहीं दिखाया। लेकिन वही विजय ने प्लान समझा, लोगों से मिला, ना सुना, लेकिन गलतियाँ कहाँ-कहाँ हुई उस पे पूरा ध्यान लेकर हर दिन नया सीखने की कोशिश की उसने। राहुल के पास अब भी वही जानकारी थी, लेकिन विजय के पास अनुभव था, कॉन्फिडेंस था और अपनी टीम बना चुका था। जब राहुल ने पूछा तूने ऐसे कैसे किया? तो विजय ने कहा कि तूने सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं की, मैंने उस जानकारी को आजमाया, लेकिन तेरे पास सिर्फ सूचना थी, मेरे पास ज्ञान था। अगर आप नए हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में अपना अगर करियर बनाना चाहते तो आपको सिर्फ जानकारी लेने वाला नहीं, बल्कि ज्ञान पाने वाला बनना चाहिए, क्योंकि सही ज्ञान से हम सही सफलता की ओर हम बढ़ सकते हैं। तो पहल करनी पड़ेगी, सिर्फ सुनने से ही कुछ नहीं होगा, तब तक आप जब तक इसको एक्शन में नहीं लेंगे। अपने डर को हमें पीछे छोड़ना है। ना से मत डरिए, क्योंकि हर ना के पीछे एक हाँ छुपी होती है। हमें सीखते रहना चाहिए। हर दिन हमें नए लोगों से मिलना है, उनसे बात करना और अपने गलतियों से सीखना है। जानकारी आपको रास्ता तो दिखा सकती है, लेकिन आपका ज्ञान आपको उस रास्ते पर चलना सिखाती है। आज मैं आपसे एक चीज़ करना आप सिर्फ सुनने वालों में रहना नहीं चाहिए, बल्कि ज्ञान लेना चाहिए और उसमें हमको ज्ञान से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं इस कहानी को बताना चाहूँगी, जिस तरह से हमने यह साबित किया कि आंकड़े सिर्फ डेटा पर आधारित नहीं होती है। एक नेटवर्क मार्केटिंग इतनी शक्तिशाली होती है, जिस तरह से 2025 में जैसे आज हमारा भारत देश 650 करोड़ का आंकड़ा यह बताता है कि सिर्फ ज्ञान के साथ हम अगर हम काम करेंगे तो हमें कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जिस तरह से आज महिलाएं विदेशों में हो या भारत देश में एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक उभरती हुई हो रही है, महिला का यह हमारे लिए एक बहुत ही एक सुनहरा अवसर है। जिस तरह से सुबह का हमारा सेशन था ससुराल, जिस तरह से ससुराल हम जाते हैं, वहाँ पे हमें सास, ससुर, पति, ननंद, भाभी, देवर हर रिश्ता हम जिस तरह से सँभालते हैं, तो उसी तरह से हम अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम हर काम को करते हुए, इस काम को भी अपना कर, हम भी ये अपना समय को सही जगह में लगा के अपने ज्ञान और अनुभव से न केवल बल्कि अपने पूरे परिवार और समाज को भी हम नई मिसाल कायम कर सकते हैं। जब हम सब मिलकर इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने सपनों को, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर सपने को हम अगर हकीकत में बदलेंगे, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग के में दुनिया में हम क्रांति ला सकते हैं। तो इसमें असफलताओं से हमें यह सीख मिल लेनी चाहिए कि हमें असली ताकत है कि हम हर ना को एक सीख ले,
और हर सीख से आपको एक हाँ के करीब ले जाती। जिस तरह से हमारी आज कंपनी ग्रुप हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनीज जो मुश्किल दौर से गुजर रही है, हम कुछ नहीं तो कर सकते लेकिन हम साथ तो दे सकते हैं। जिस तरह हमें विश्वास है कि हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनीज फिर से उठेगी, आगे बढ़ेगी और इतिहास रचेगी। जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग हमारी कंपनी आज रुकी हुई है, हमें विश्वास है कि इस गुरुकुल में आ रहे हैं, हम जानकारी ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं कि आने वाला कल हमारा सुनहरा होगा। इसी विश्वास और धैर्य के साथ हम बने रहते हैं। हम ऐसे इस गुरुकुल में हमें शिक्षा मिल रही है जहाँ हम नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान ही नहीं, बल्कि हमें जीवन के हर पहलू में हमें संघर्ष करना, विश्वास रखना, आत्मविश्वास बढ़ाना, हर चुनौती को पार करने का हमें हौसला सिखाया जाता है। जैसे कि एक कुम्हार को मिट्टी के गढ़ कर एक खूबसूरत मूर्त बनाया जाता है, वैसे ही हमारा यह सफर है, हमें अनुभव, ज्ञान और संकल्प से हमें परिपक्व करता है। जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग हमारा काम सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि खुद को निखारने और दूसरे की जिंदगी में रोशनी लाने की कला है। तो नेटवर्क मार्केटिंग से सीख हमें यही मिलती है कि कुछ लोग सिर्फ प्लान सुनकर, सेमिनार में आकर, नोट्स लेकर सोचते ही है कि वे सफल हो जाएंगे, लेकिन असली लीडर वो है जो मैदान में उतरते हैं, हर दिन लोगों से मिलते हैं, असफलताओं से सीखते हैं, असफलताओं से हारते नहीं बल्कि उससे आगे बढ़ते ही जाते, फिर से कोशिश करते हैं। तो सूचना वे होती जो आपको पता हो कि प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन ज्ञान वो है जो आप सामने वालों के जरूरत को समझकर उन प्रोडक्ट से जोड़ देते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें सही सूचना और सही ज्ञान के साथ इस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाना चाहिए। और जिस तरह से आज युवा पीढ़ी है, हमें उन्हें समझाना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसे एक अपॉर्चुनिटी है जो अपने कैरियर को, आपको सपनों को आपको साकार कर सकती है। और इसमें ना ही आपको डिग्री चाहिए, ना ही स्किल चाहिए, आपको यहाँ हर चीज़ सिखाया जाता है, हर जानकारी दी सकती है जो आप इस कैरियर के रूप में से आप चुन सकते हैं, अपने भविष्य को आप सुनहरा बना सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मैं अनीता शाह जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे कहने के लिए 2 शब्द दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार और जानदार रहा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप कंटिन्यू बना रहें और हमेशा हमें सिखाते रहें मैम, और प्रतिदिन आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम अब बढ़ते हैं, समय को देखते हुए बिहार की ओर बढ़ते हैं हम। हमारे ग्रेट मात्र शक्ति लीडर हैं जो स्पेशल स्पीच के लिए मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं। श्रीमती बबीता चौरसिया मैम, समस्तीपुर बिहार से मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं। हम सभी को होस्ट के डिजिटिंग क्लिपिंग के साथ मैम को हम इनवाइट करेंगे। वेलकम मैम, वेलकम। स्पेशल स्पीच रखिए मैम। वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू सर। आपने हमें इतने बड़े पैनल पे मौका दिया स्पेशल स्पीच के लिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आपका। पैनल पर उपस्थित सभी लीडर को शुभ संध्या, और हमारे जितने भी आदरणीय गुरुजन बने हुए हैं उनको सत सत नमन। हमारे आदरणीय केडी प्रथापन सर एवं सरेना मैम को चरण बंदन, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हम सारे लोग एक जगह जमा होते हैं, पर डे मिलते हैं एक अच्छी सोच, एक अच्छे विचार के तहत। आज हमारे अनीता शाह मैम का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतर ट्रेनिंग हमारे आदरणीय अनीता मैम ने दी है। उन्होंने बताई कि किस तरह हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपने भविष्य को बना सकते हैं, अपने भविष्य को संवार सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कहीं से भी गलत नहीं है, सिर्फ करने वाले पे डिपेंड करता है कि हम करते कैसे हैं, हम उसे लेते कैसे हैं, हम उसको यूज कैसे करते हैं, और
उस मार्केटिंग को हम दूसरों के नजदीक बताते कैसे हैं, उन्हें समझाते कैसे हैं, उन्हें देते कैसे हैं, इस पे डिपेंड करता है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर हम ले करके उस मार्केटिंग को घर में रख दें, उसकी बुक्स रखते हैं, उसका वीडियो रखते हैं, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेम ने 3 छोटी छोटी कहानियों को दर्शाते हुए ये बताया कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से करना है और इसमें क्या सब संभावनाएं हैं। हमें तो लगता है कि जीवन के हर क्षेत्र में जो कार्य होते हैं, उन सारे संभावनाओं को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। उसमें आप अपने मान सम्मान को, अपने आप को, अपने जान पहचान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को जितना हो सके उतना बढ़ा सकते हैं। उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई दायरा नहीं है, और जितना आपके पास क्षमता हो उतनी अर्निंग भी कर सकते हैं, उतना इनकम भी कर सकते हैं। यहाँ इनकम के साथ साथ एक बड़ा सा परिवार बन जाता है, जिस परिवार को लेकर के हम भविष्य में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारा आज का ये गुरुकुल इतना बड़ा परिवार बन चुका है कि जब भी, जहां भी, जिनको भी जिस चीज की जरूरत हो, वो हर हमेशा ये मेरा गुरुकुल देने के लिए तैयार रहता है। इन गुरुकुल के अंदर इतनी बड़ी क्षमता है, ये हमें तो लगता है कि आने वाला भविष्य जो है इतना बेहतर है कि इसमें भी सारे चीज निहित मिलेंगे, सारे सुविधाओं से ये मेरा गुरुकुल लैस मिलेगा। जिस तरह हम नेटवर्क मार्केटिंग में हर सपनों को पूरा कर सकते हैं, जो भी मेरी इच्छाएं हैं, जो भी मेरी आशाएं हैं, उन सबको पूरा कर सकते हैं। उसी तरह ये मेरा आज के दौर का गुरुकुल है। आज इस गुरुकुल में हम सारे आशाओं को, सारे इच्छाओं को ले करके चल रहे हैं, और आने वाला दिन में उन सारे सुविधाओं को हम सारे लीडर लेंगे और एक बेहतर मुकाम पर पहुंच करके एक बेहतर अर्निंग करेंगे। इन सारे चीज इस गुरुकुल में निहित है, तो कहीं से भी हमें नहीं लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। कुछ लोगों को लगता होगा और कुछ लोगों को लगता भी है कि ये जोड़ने की बिजनेस है, ठगने का बिजनेस है। हम आपको ठग लें, वो हमको ठग लें, वो उसको ठग लें। नहीं, हम वहां ठगाते हैं जहां मेरे पास ज्ञान की कमी होती है। अगर मेरे पास ज्ञान है तो हम कहीं भी नहीं ठगाएंगे। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, हमें कोई नहीं ठग सकता है, कोई नहीं बरगला सकता है। लेकिन अगर मेरे पास ज्ञान नहीं है, जिस नेटवर्क मार्केटिंग को हमने चुना है उसका नॉलेज नहीं है, तो हम कहीं भी फिसल जाएंगे, कहीं भी उस औंधे मुंह गिर सकते हैं। तो उसका ज्ञान, तह तक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ ज्ञान अपने तक सीमित रखने से भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकता है। तो मैं पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे आदरणीय अनीता शाह मैम को कि आपने आज हमारे साथ जो चाहिए, हमें जो चाहिए उस तरह का टॉपिक आपने चुना और उस ट्रेनिंग को आपने दिया। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है अनीता मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने उस नेटवर्क मार्केटिंग के टॉपिक को चुना। समय के अनुसार आपने बहुत ही बेहतर टॉपिक चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय सिन्हा सर का क्या कहना।
वो तो वाकई में बहुत ही जबरदस्त उनकी होस्टिंग है और धीरे-धीरे उनमें बहुत अच्छा निखार आया है, बहुत अच्छा इनमें ज्ञान का एक संजोया हुआ रूप निहित हो रहा है, समाहित हो रहा है और उस ज्ञान को लेकर के ये अपनी होस्टिंग को बहुत ही जबरदस्त बना रहे हैं। तो मैं पुनः धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय सिन्हा सर का कि आप बहुत अच्छे होस्टर आगे बन सकते हैं। इसी तरह आप मेहनत करते रहें, बहुत अच्छा लगता है। आपकी होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त की और यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को पुनः धन्यवाद है, स्वागत है, वंदन है सारे लीडरों को। और इसी वाणी के साथ मैं बबीता चौरसिया समस्तीपुर बिहार से जय हाय रिच, जय जय हाय रिच, घर घर हाय रिच। थैंक यू सर, आपने हमें मौका दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए स्पेशल में, आपने स्पेशल ही बोले मैम और हमने स्पेशल सिखा के गए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय को जाया ना करते हुए मैं आगे शेयरिंग पार्ट के लिए हमारे ग्रेट लीडर उत्तर प्रदेश से हैं जिन्हें मैं बुलाना चाहता हूं शेयरिंग पार्ट के लिए। हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही शानदार लीडर हैं, अरविंद्र कुमार चतुर्वेदी सर, महोबा उत्तर प्रदेश से। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक यू, स्वागत है, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत वेलकम है। सर, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू मोस्ट सर, थैंक वेलकम यू, सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के होस्ट डीके सिन्हा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे शेयरिंग का जो मौका दिया। तो शेयरिंग में आज जो अनीता साहब मैम के द्वारा जो ट्रेनिंग दी गई है वो बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दी गई है। उनका जो पॉइंट था कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना भविष्य बना सकते हैं, इसमें और हमेशा आपको एक्टिव रहना होता है। तो एक्टिव रहने के साथ-साथ हर चीज़ जो हम आप सीखते हैं, उसे संग्रह तो करना ही करना है, लेकिन उसके संग्रह करने के साथ-साथ अपने जीवन में एक्टिव उसे उसके आधार पे अपने जीवन को चलाना है। जब हम आप इस आधार से चलेंगे, तो बिल्कुल हो सकता है कि आगे गलतियाँ भी हो, तो उन गलतियों से सीखते हुए आगे चलना है। इसमें हम आप भविष्य बना सकते हैं। और ये हमारा हाई रिच वास्तविक हाइरिस तो इतना अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग में हाइरिस तो इतनी अच्छी है कि आपको किसी को गारंटी देने की आवश्यकता भी नहीं है। ये तुरंत के तुरंत आपके अगले हफ्ते से आपका पेमेंट देना शुरू कर देती है। किसी को विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि ये देखिए, ये हर तत्काल आपको पैसा देती है। और जब आदमी के पास पैसा आता है तो उसे भी यकीन होता है। और यही एक बहुत बड़ी गारंटी है और बिल्कुल इसमें हम आप अपना भविष्य बना सकते हैं और हमारी नई पीढ़ी भी इसमें भविष्य बना सकती है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत भविष्य छिपा हुआ है। और ये मेन चीज़ तो ये है कि कम छोटे से छोटा पैसा इन्वेस्ट करके मूल मंत्र है। इसका तो मूल मंत्र है कि अपने नीचे उन 2 को जोड़ दो जो एक्टिव हों। बस उनको फिर सपोर्ट करते चलो। हमें आपको हर वक़्त काम करना पड़ता है। हर व्यक्ति को काम करना पड़ता है और काम जो रोज़ाना करते हैं वही काम रोज़ करना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इसमें तो आप अपने जो 2 जो डाउन लाइन आप जो जोड़ रहे हैं वो मुक्त हो जाएँ। बस उनको फिर रास्ता दिखाते चले जाएँ, उनके नीचे 2 जुड़ते चले जाएँ, आपका नेटवर्क बन जाएगा। जियो ने तो पहले अपना करोड़ों सिम फ्री बाँट के नेटवर्क बनाया। तो आज प्रत्येक सिम पे ₹10 पर डे के हिसाब से चार्ज लग रहा है हमें आप सबको। ये नेटवर्क की ताकत है जो आज जियो इतने ऊपर पहुँची है। बेशक हमारा जो मैम ने बताया कि वर्ल्ड लेवल वैश्विक स्तर पे हमारा देश 10वें स्थान में भी नहीं है। वो सिर्फ इसलिए अज्ञानता अज्ञानता और घमंड
हम जितने हैं उसमें खुश हैं, हम अपने आप में खो गए, यानी हम जितने हैं कूप मंडूक, जिसे मैं एक शब्द बोलूंगा, कूप मंडूक, मतलब कुएं के मेंढक की तरह हैं। और इनको हमें आपको सब कुछ जगाना होगा, और निश्चित जगाते हुए चलेंगे। वही हमारी हाई रिच एक दिन बहुत बड़ा काम करेगी, बहुत बड़ी क्रांति ला रही है हमारा हाई रिच। तो मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और बस यही एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों, हौसला रखना है, सब्र रखिए, एक दिन बहुत बड़ा काम होगा। जय जय हाय सर, जय जय हाय, जय जय हाय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हाई रिच ऑनलाइन साथी में जो काम करते हैं, हमें हमारे पसीना सूखने के पहले हमें पेमेंट मिल जाता है। कितना सुंदर हमारा हाई रिच ऑनलाइन साथी है। तो हम क्लोजिंग के पार्ट के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सिन्हा सर, जी जी गुरु जी। एक शेयरिंग और ले लो। अनिल मिश्रा सर अगर कंफर्ट जोन में है तो उनको ले लीजिए। जी गुरु जी। आगे हम बढ़ते हैं हमारे शेयरिंग पार्ट के लिए। हमारे ग्रेट लीडर बने हुए हैं अनिल मिश्रा सर। आप कंफर्ट में हैं तो वेलकम सर, वेलकम। आप को होस्ट हैं सर, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। शायद शायद अनिल कंफर्ट सर। जोन में नहीं है सर। जी सर, जी गुरु जी। कोई बात नहीं सर, क्लोजिंग पार्ट ले लीजिए, क्योंकि जी फिर जी भास्कर सर को थोड़ा समय कम मिल पाता है। तो आज जी। भास्कर सर को 2 से 4 मिनट का समय एक्स्ट्रा दीजिए। आज हम क्लोजिंग पार्ट के लिए हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर मिस्टर आरपी भास्कर सर, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से हैं। वेलकम सर, वेलकम। हमारे महामंच पे आपका वेलकम है सर, वेलकम। स्वागत है बहुत भास्कर बहुत साहब, स्वागत, स्वागत है। बहुत बहुत भास्कर साहब, बहुत बहुत स्वागत। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। वाओ, ग्रेट, जबरदस्त, बुलंद प्रणाम करता हूँ गुरुकुल की आज की पाठशाला को। गुरुकुल में आज जो पाठशाला का संचालन करते हुए हमारे डीके सिन्हा सर, को फाउंडर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया। वाओ, ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बुलंद आवाज से अपनी बातों को रखते हुए मंच का संचालन कर रहे हैं। और ट्रेनिंग की बात करूं तो हमारी मातृ शक्तियों को प्रणाम करते हैं। और मातृ शक्ति जब भी पैनल पर आती हैं, हम सभी ने देखा है कि जब भी मातृ शक्तियां हमारी इस गुरुकुल की पाठशाला में अपना अनुभव प्रकट करती हैं और हमें कुछ सिखाती हैं। ये पाठशाला हमारी किस गुरु का किस दिन समय हो, कौन गुरु हमें पढ़ाने आते हैं, या मातृ शक्ति आती है, पुरुष शक्ति आती है, लेकिन साथियों वाकई में हम आभारी हैं मातृ शक्तियों के कि मातृ शक्ति जब भी आती हैं इस पाठशाला में वो शब्द छोड़ करके, वो छाप छोड़ करके जाती हैं कि सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ साथी। तो साथियों, मैं प्रणाम करता हूँ हमारे जिनकी वजह से हम आते हैं, केडी प्रथापन सर और श्रीना मैम को बारंबार प्रणाम। और इस गुरुकुल की जो पाठशाला चल रही है इसको एक सूत्र में बांध कर रखने वाले हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर को प्रणाम। और एक से एक हमारे गुरुजन इस मंच पर विराजमान रहते हैं, जो हर समय गुरुकुल की पाठशाला को आगे बढ़ाने में तत्पर होते हैं और कब कैसे क्या करना है ये सब यहाँ पर अपना पीछे से अनुभव रखे रहते हैं। तो ऐसे गुरुजनों को हमारे इंदौर की आन बान शान रितेश मुंशी सर, छतरपुर की आन बान शान हमारे डॉक्टर मोहम्मद हसन सर और राम लखन पटेल सर, जिनको मैं एक ही आत्मा में निवास करने वाले राम लखन बोलता हूं, और हमारे विश्व विजेता विश्वजीत सर, ऐसे ग्रेट ग्रेट लीडर हमारे। और वाकई में ग्रेट हमारी मातृ शक्ति, ग्रेट गुरुजन। और जिसने भी एक बार हाईरिच को दिल से जय जय हाईरिच बोला, सभी को नमन करता हूं साथियों।
आज का बात करूं तो होस्टिंग हमारे DK सिन्हा सर, और ट्रेनिंग का पार्ट हमारी मात शक्ति अनीता साय मैम, स्टेट कोर मेंबर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया फ्रॉम छत्तीसगढ़ से विराजमान। वाओ, ग्रेट ग्रेट मैम, ग्रेट। बहुत ही लाजवाब ट्रेनिंग आज का, बहुत ही सुपर से ऊपर आज का ट्रेनिंग साथियों, हम सभी ने सुना है। और आज का स्पेशल स्पीच में आई हमारी चौरसिया मैम, ग्रेट मैम, ग्रेट। आप जब भी पैनल पर आती हैं, बबीता चौरसिया मैम अपनी बातों को किस तरीके से रखती हैं, हमारे और आपके बीच में ये रहता है। शेयरिंग में आए हुए हमारे अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, ग्रेट सर, लाजवाब लाजवाब, कितना अति सुंदर। आपका तो बुलंद आवाज इस मंच पर जब गूंजता है तो हम लोग सुनने के लिए बेताब रहते हैं। सो ग्रेट हमारे अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर। और अभी अनिल सर को इनवाइट किया गया लेकिन कंफर्ट ना होने के कारण नहीं आ पाए। नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये मंच हमारा सभी का है और कभी भी कंफर्ट जोन में हम ना रहते हुए नहीं आ पाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक बार इस गुरुकुल पाठशाला में हम यदि उपस्थित हैं तो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं, इसका भी हमें अनुभव करना है। दूसरी बातों को हमें ये करना है कि टाइम जो आज का मैंने देखा हमारे DK सिन्हा सर जो संचालन कर रहे हैं, तो बाकी में टाइम के साथ में चल रहे हैं कि शेयरिंग भी अच्छा हुआ और स्पेशल स्पीच भी और ट्रेनिंग भी हमारे मैम ने किया बहुत ही जबरदस्त टाइम के साथ में। तो टाइम को जिसने पहचाना तो समय ने हमको भी पहचाना साथियों। अब बात करते हैं आज का ट्रेनिंग का। आज का ट्रेनिंग की बात करूं तो आज का ट्रेनिंग से पहले मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा कि सच को छुपाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता साथी। सच को छुपाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। सच्चाई की राह मुश्किल होती है मगर अंत में जीत उसी की होती है। झूठ से कुछ समय तक जीत सकते हो, हम समय इसको देख रहे हैं कि झूठ पर झूठ हमारे जो केस चल रहे हैं, झूठ पर झूठ बढ़ा करके आगे बढ़ाया जा रहा है। तो झूठ से कुछ समय तक जीत सकते हो मगर हमेशा के लिए नहीं। जो सच्चाई के साथ चलता है वो कभी गिरता नहीं है। जीत सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, होती रही है, होती रहेगी, हम सभी के सामने है। सो साथियों, नेटवर्क पर बात करता हूं। आज का मैम का ट्रेनिंग सुपर से ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए हमें कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और लोगों से संपर्क करने की क्षमता हमारे पास जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए एक अच्छी कंपनी और एक मजबूत टीम का होना भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले तो हम एक अच्छी कंपनी का नॉलेज लें और कंपनी हमारी अच्छी हो उसके बारे में हमारा रजिस्ट्रेशन जो भी प्रोसेस होती है वो बिल्कुल सही तरीके से, नहीं उसका हम सबसे पहले प्रोफाइल देखें। और प्रोफाइल हम अपने हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी का साथियों देख चुके हैं कि हमारा हाईरिच क्या है। जब से भी हम हाईरिच के अंदर आए हैं एक मजबूती फील करते हैं अपने अंदर कि हम ऐसी कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं जो हमारी लाइफ के लिए सिक्योर है, हमारी लाइफ बन रही है, हमारा परिवार बन रहा है और हमारे अंदर वो शक्ति विराजमान हो जाती है जैसे ही हम हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी का नाम लेते हैं। सफलता के लिए हमें और आपको धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता बहुत जरूरी है। सकारात्मक दृष्टिकोण हम बनाए रखें। उस विषय के बारे में कुछ याद करें जो हम अभी पीछे कितना पैसा हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी के माध्यम से ले चुके हैं। सही कंपनी का चुनाव करना हमारा दायित्व है और हम अपने लीडरों के संपर्क में आकर के जिनको हम अपना नेटवर्क अपने परिवार में लाते हैं उनके साथ में एक भाईचारा, एक विश्वास ऐसा बनाएं कि जो हम अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने परिवार में रखते हैं कि कोई भी मुसीबत आने पर उनके साथ खड़े होते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में जो भी लोग जुड़ते हैं उनके साथ में हम ऐसा विश्वास बना करके रखें। नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों हमें क्या करना पड़ता है
काफी बातें रहती हैं, लेकिन उसके साथ में जो आज मैम के द्वारा बताया गया कि कितना हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग का जो 10वें नंबर पे भी नहीं है, तो इसका कारण क्या है, हमें इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। नेटवर्क मार्केटिंग हम खुद अपना जो अभी कर रहे हैं कंपनी में, हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी में, और जितनी भी कंपनियां हमारे देश में हैं साथियों, कुछ तो हमारी कंपनी के जो महान लीडर रहे हैं उन्होंने बदनाम किया है, और कुछ हमारी सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम किया है। क्योंकि यदि आप सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन देते हैं कंपनी को, तो आपके अंडर में जैसे और भी हमारी बैंकें होती हैं, वैसे ही यदि इसका भी आपके अंदर आचरण हो कि हमने रजिस्ट्रेशन दिया है तो वो बिल्कुल सही है, और उसको सही छानबीन करके और वैसे ही रजिस्ट्रेशन देते हैं, तो ये सुचारू रूप से चालू रहना चाहिए, ना कि कुछ लोगों के माध्यम से, बहकावे से, और कुछ लोग केस लगा करके। और नेटवर्क एक परिवार में जुड़ने वाले व्यक्तियों के साथ जो अन्याय होता है साथियों, वो बहुत दुखद पूर्ण होता है, लेकिन बात तो ही आती है कि जीत सच्चाई की होती है। सो आज का ट्रेनिंग का पार्ट बहुत ही जबरदस्त, होस्टिंग का पार्ट बहुत ही सुपर से ऊपर, और जितने भी हमारे शेयरिंग में और स्पेशल स्पीच में हमारे भाई और बहन आए हैं, मैं सभी को नमन करता हूं। और नेटवर्क मार्केटिंग का यदि बात करूं तो कितना बड़ा नेटवर्क, उसको हम फुल फॉर्म के माध्यम से समझ सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम आकर के कितनी बातों को सीखे कि धैर्य रखना भी हमें पड़ता है, कैसे हमें आत्मविश्वास जताना पड़ता है, लोगों के साथ में कनेक्टिविटी हम एक सच्चाई के रूप में बनाते हैं, और आगे जीवन जीने की शैली हमें नेटवर्क के माध्यम से मिलती है, हमें बड़ा परिवार बनाने के लिए नेटवर्क के माध्यम से मिलता है, और हम किस किस स्टेट से यहाँ पर विराजमान हैं वो हमें पता है। लेकिन क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता तो हमारा आज का जो रिश्ता हमारे कुलदीप सर से बना हुआ है, हमारे रितेश मुंशी सर से बना हुआ है, हमारी रेखा वर्मा मैम से बना हुआ है, हमारी अनीता चौरसिया से बना हुआ है, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर से बना हुआ है, हमारे ग्रेट लीडर अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, रामलखन सर, यानी कि जिसने भी हाईरिच को एक बार दिल से बोला है, इन लोगों से जो भी हमारे गुरुकुल में, इस पाठशाला में आते हैं, उनसे रिश्ता बना हुआ है। किस वजह से? ये केवल नेटवर्क का ही पावर है साथियों। हमारा परिवार कितना होता है? 2 4 10 लोगों का होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने से हमारा परिवार, हम और आप सभी समझते हैं कि हमारे गुरुकुल की पाठशाला जब चलती है तो कभी 80 लोग होते हैं, कभी 40 लोग होते हैं, कभी 125 लोग होते हैं, कभी 200 लोग होते हैं। और यही कारनामा, जब हम काम करने के लिए हमारा समय आ रहा है और हम फील्ड पर उतरने वाले हैं, फील्ड पर जाने वाले हैं, तो ये कारनामा जो आज हमारा 80 लोगों का है, 100 लोगों का है, 150 लोगों का है साथियों, ये करोड़ों लोगों में बदलने वाला है। हमें और आप सबको मालूम है, करोड़ों लोगों में बदलने वाला है। इस पैनल पर गुरुकुल में हम एक दिन वो आने वाला है कि हम सोचेंगे कि हम यदि 1 मिनट भी लेट होते हैं ना गुरुकुल में जुड़ने के लिए, तो हम नहीं जुड़ पाएंगे। हमें यूट्यूब पर ही उसको लाइव देखना पड़ेगा, लेकिन हम जूम पर मीटिंग नहीं कर पाएंगे। इतना ये हमारा परिवार बड़ा होने वाला है, क्योंकि हमें और आपको पता है 1,80,00,000 लोगों का नेटवर्क हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी के तले बहुत मजबूती के साथ काम करते हुए नजर आपने और हम सभी ने देखा है। वो समय हमारा आने वाला है। सो हमारे अंदर एक ही भावना हो कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें एक ईमानदारी से, एक भाई बहन के भाईचारे के रूप में हमें मिल करके करना है, और हमें बहुत बड़ा काम करना है। तो बहुत बड़ा काम केवल नेटवर्क के माध्यम से ही हो सकता है। बाकी इस दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बड़ा रूप ले सके और बड़ा काम कर सके, क्योंकि जोड़ने की कड़ी को यदि एक उदाहरण दिया जाए, जिसको लोग बोलते हैं कि ये वो जोड़ने जुड़ाने का काम है क्या, साथियों एक ही उदाहरण से मैं इसको सिद्ध करना चाहूंगा। यदि जो ऐसा बोलता है, यार किसी का भी उदाहरण ले लें, किसी का पैर टूट जाता है तो वो तोड़ने वाला अच्छा है कि उस पैर को जोड़ने वाला अच्छा है साथियों। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति एक एक कड़ी से कहीं ना कहीं जुड़ा है। हम किसी से भी कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। हम एक डॉक्टर से
इलाज करवाते हैं उनसे जुड़े हुए हैं, हम जिसको अपना वोट का अधिकार दे देते हैं उनसे हम जुड़े हुए हैं। साथियों, ये जिंदगी में हमारा जोड़ने का जो हिस्सा है उसको कुछ लोग ही समझ पाते हैं, और कुछ लोग जीवन में अपना विकट परिस्थिति को झेलते हुए अपने लाइफ टाइम निगेटिव चीजों को खोते हुए और जीवन का अंत कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग इस जोड़ने के काम को समझ जाते हैं और जीवन को ऐसे जीते हैं, इतने बड़े परिवार के साथ में जीते हैं कि नेटवर्क क्या होता है हम और आप उसी बातों से समझ सकते हैं। तो ये हमारा परिवार एक गुरुकुल नेटवर्क के तले, हमारा हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी के तले और अर्निंग ईगल इंडिया के तले जो हमारा संगठन है, इसके तले हम सभी मिलकर के, भाई और बहन सभी जितने भी हाईरिचियन हैं, मिलकर के बहुत बड़ा काम करने के लिए तत्पर हूं। और परमात्मा से ही निवेदन करता हूं कि हे परमात्मा, उस घड़ी को फिर जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से चालू करें कि हम सभी एक मंच पर और एक साथ मिल करके हाईरिच का झंडा अपने अपनी छत पर लगाएं और बड़ा जीवन में नाम रोशन करें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अपनी बातों को आज समय देखते हुए रख पाया, क्योंकि समय रहता है तो मुझे भी लगता है कि मेरी बातों से इतना समय ना हो कि समय ही हमें गवाही दे दे। तो थैंक यू सो मच हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे ग्रेट 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 लीडर, छत्तीसगढ़ की आन बान शान और को फाउंडर अर्निंग ईगल इंडिया से संगठन से हमारे डीके सिन्हा सर। प्लीज वेलकम है, आपका मोस्ट वेलकम है। पैनल को गति प्रदान करें, गुरुकुल में पाठशाला को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। जय जय हाईरिच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्लोजिंग पार्ट बहुत ही शानदार। हमेशा मेरा मन करता है कि मैं सीखता रहूं आपसे। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार। अब हम मध्य प्रदेश से वापस हम आते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। और हमारे इस गुरुकुल में जब तक हमको आशीष वचन ना मिले तब तक हमें चैन नहीं आता। तो मैं आशीष वचन के लिए छत्तीसगढ़ के गुरुजी मिस्टर राम लखन पटेल सर जी को मैं इस गुरुकुल के महामंच में इनवाइट करने जा रहा हूं, सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम, वेलकम। मोस्ट वेलकम रामलखन पटेल सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। आज के तमाम वो लीडर जो गुरुकुल में विराजमान है और डेली हम लोग सीखने के लिए आते हैं, और आज की हमारी ट्रेनिंग जबरदस्त सेशन, इतनी बेहतरीन सेशन, जो सेशन अनीता मैम ने लिया, इतनी नेटवर्क इंडस्ट्रीज, एक आंकड़ा 1973 में जो अमेरिका ने स्टार्ट किया, आज इस गुरुकुल के माध्यम से कई बार आंकड़ा आया, लेकिन आज जो आंकड़ा आया जबरदस्त है आंकड़ा। आज हम सब लोग जो देखते हैं विकसित देश, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, वो केवल नेटवर्किंग, वहाँ जो बढ़ावा मिला सरकार से, ये इसी का फलस्वरूप है। हम भारत के लोग केवल सूचनाओं पर आधारित रहते हैं, ज्ञान पर नहीं, और सूचनाएं कम लोगों को बनाते हैं और ज्यादा लोगों को भ्रमित करते हैं। इनका उदाहरण भी आप लोग 13-14 माह से देख रहे हैं। विकसित देश ज्ञान के ऊपर चलता है, और यही कारण है कि आज हर मामला में हम लोग नंबर 1 नहीं बन पाए, चाहे वो ग्रोथ के मामला हो, चाहे लोगों को रोजगार देने के मामला हो, चाहे वो वर्ल्ड की गिनीज ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज करने वाला हो।
इसलिए अगर आज़ादी भी देखा जाए ना तो हमसे बाद में आज़ाद हुआ। और आप सबको मालूम है कि जापान में जब आज़ादी के समय जो युद्ध हुआ उसमें इतना गोला दागा गया, तो आज भी वहाँ के लोगों की नस्लें संभल नहीं पाए हैं। लेकिन देखिए वहाँ की विकसित विकास। तो ऐसे कई देश है जो हमसे बाद में आज़ादी लिए और उच्च शिखर पे पहुंचे। तो लाजवाब आज की आंकड़ा के साथ में मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा नीता मैम को कि आपने जो जानकारी जुटाए हैं एकदम सटीक जो जानकारी जुटाए हैं। साथ में हमारी स्पेशल स्पीच में आई हमारी बिहार की आन बान शान मातृशक्ति बबीता चौरसिया मैम। एक एजुकेशन शिक्षक है, टीचर है, और टीचर की जो वाणी होता है हमेशा दिल को टच करता है। इतनी बेहतरीन ढंग से आपने स्पेशल स्पीच दिया, उस सेशन को आपने दोहराए, लाजवाब मैम लाजवाब। इसी तरह से हमारे शेयरिंग में भी आए, क्लोजिंग में हमारे भास्कर सर आए, बहुत बेहतरीन। जब भी आते हैं भास्कर साहब, इस गुरुकुल को जो आप समर्पण भाव से कवर करते हैं, एक एक शब्दों को लेके आप जो कवर करते हैं, लाजवाब सर लाजवाब। कि आपकी एक एक वाणी जो लोगों को शिक्षा पद में ले जाती, इसलिए न जाने इस गुरुकुल में कितने हमारे मेंटोर लोग आते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं। इसीलिए सुबह की जो सेशन चला 8:30 का, उसमें जो लिखा था कि आज भी हाईरिच के प्रति उदार भाव। क्यों है इतना प्रेम हम लोगों का हाईरिच के प्रति? क्यों इंतजार कर रहे हैं 14-15 माह से? उस क्यों के जगह में अगर आप भावार्थ समझेंगे ना, उस भावार्थ में लगाव है, अपनापन है, रसपन है। और इन्हीं उम्मीदों ने हमको और आपको जो है एक बहुत कम समय में हम लोग कामयाबी ले रहे हैं। आज भी हमारी हेयरिंग था, और आज की हेयरिंग में जो चौंकाने वाली जो रिजल्ट है, हैरान होंगे आप लोग सुन। कल हमारे मेंटोर लोग आएंगे, क्योंकि आज उनका विश्लेषण होगा। कल सुबह भी हम लोग विश्लेषण करेंगे, और शाम को जब आपके सामने जो तथ्य आएगा, वो तथ्य को सुनकर चौंकन्ने हो जाएंगे। इतनी बारीकी से हमारे जो लीगल टीम के जो कमांडर है, कमांड कर रहे हैं, मनोज जॉर्ज सर, इतने बेहतरीन वो आर्गुमेंट दे रहे हैं। और उस आर्गुमेंट में जो शब्द आ रहे हैं, तथ्य जो आ रहे हैं, अच्छे लोगों को दिमाग को सटका दे रहे हैं। तो ऐसे जो हम लोगों ने, आप लोगों ने जो समर्पण किया, आज उसका परिणाम आने लगा है। इसलिए साथियों, इस गुरुकुल में जो संदेशे जो होता है, जो ज्ञान की चर्चाएं होता है, ये ज्ञान रूपी गंगा जो बह रहे हैं, और इस गंगा में जो नौका जो
लोग ये भवसागर से पार होने जाएंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ समय भी हो चुका है, वंदन करते हुए और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम करते हुए हमारे होस्ट और हम सब की दोस्त सर को, डीके सिन्हा सर को इनवाइट करूंगा। सर आए और गुरुकुल को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपके इस आशीष के लिए हम लास्ट तक बने रहते हैं ताकि हमें वो आशीर्वाद मिले और हाईरिच ऑनलाइन साथी के साथ हम मिलकर चलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम वाइंड अप की ओर चलते हैं। तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं डीके सिन्हा बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ। मुझसे अगर कुछ होस्टिंग में त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं और कुछ कर सकूं आगे बढ़कर और मैं अच्छे से अपना निभा पाऊं जो भी पाठ मिलेगा मुझे। तो मैं इसे आशा और विश्वास के साथ फिर से हम सवेरे 6:55 में इसी गुरुकुल में हम उपस्थित होंगे और मैं सभी को हाईरिच के नारा लगाते हुए गुरुदेव से मैं आज्ञा चाहूंगा कि हमें सभी का जय हरे जय हाईरिच, जय हाईरिच। जय रे जय रे जय रे जय रे जय रे जय रे।